दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में एमएस एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। जिन जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वे लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जो है एमएस एक्सेल का क्वेश्चन कराया जा रहा है और आप लोगों को पता ही होगा कि एमएस एक्सेल से अभी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। अगर 60 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसमें लगभग 15 से 17 क्वेश्चन के आसपास आपका एमएस एक्सेल से आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए, आपका एमएस एक्सेल का सारे डाउट्स एवं सारी जो है सभी चीज़ क्लियर होने वाला है। तो देखिए ये जो है एमएस एक्सेल है और इसकी विशेषता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एमएस एक्सेल में जितने भी टैब हैं, जितने भी टूल हैं, सारा चीज़ हम जान जाएं, तो इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए इस पीडीएफ में आपका जो है यहाँ पे थ्योरी दिया हुआ है एमएस एक्सेल के बारे में, और आगे जो है होम टैब है, फाइल मेन्यू है और इंसर्ट मेन्यू है, पेज लेआउट मेन्यू है। सारे जितने भी एमएस एक्सेल में मेन्यू है ये सभी मेन्यू के बारे में एक एक करके सारा डिटेल से बताया गया है आपका फिगर के साथ में। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुल शब्दावली है, वर्कशीट, कॉलम, रो, सारी जानकारी इस पीडीएफ में दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं इस पीडीएफ को पाना तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर। एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इनमें डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फॉर्मूला और फीचर शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिबन। जितने भी सारे ये सब दिखाई देते हैं कमांड सभी जो है रिबन में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में डॉट डॉट टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो दोस्तों हाइड जो है टूल ये आपके होते हैं व्यू मेन्यू में, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर का क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में डॉट डॉट ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है शॉर्ट को, जिसमें नेम, डेट, साइज इस तरह से जो है शॉर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में डॉट डॉट टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद होता है। तो अनहाइड विकल्प भी आपका व्यू में होता है। हाइड बोले, अनहाइड बोले, तो ये सभी कहाँ हो जाएगा व्यू मेन्यू में। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में डॉट डॉट टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। तो ये जो होते हैं फाइल मेन्यू में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। एमएस एक्सेल 2010 में डॉट डॉट फीचर हमें एडजस्टेंट सेल के समूह के कंटेंट संख्यात्मक मान का सम करने में सहायक करता है। तो ये जो सहायक करता है ऑटो सम करता है। सी नंबर बिल्कुल सही है। आगे है एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ में विकल्प दिया है, इसका जो है कौन गलत है ये चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एमएस एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते हैं, जो कि गलत है। किसी भी सेल में भी हम कमेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट टैब से एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। एमएस एक्सेल 2010 में हम F12 से उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। F12 का उपयोग करके किसी भी फाइल को हम सेवेज कर सकते हैं। आगे था डी नंबर में एमएस एक्सेल में नई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं। अगर हमको नई फाइल खोलना है तो क्या करेंगे Ctrl+N, और पहले से मौजूदा फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O करेंगे। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है एमएस एक्सेल 2010 में एमएस एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए डॉट डॉट संक्रिया का उपयोग करेंगे। अभी हमने बताया मौजूदा फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए डी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ओपन फाइल का उपयोग करेंगे, जो कि 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ओपन से भी हम जो है नए फाइल को, मौजूदा फाइल को खोलने के लिए उपयोग करते हैं, और इसी का ओपन का शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। ओ से जो है ओपन फाइल ही खुलता है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। एमएस एक्सेल 2010 फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती है। तो ये जो है
आपका सुपर बोल्ड, ये नहीं होती है। बाकी बाद बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये सभी होती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत आइटम्स का संचय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइवट टेबल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर डॉट डॉट ऑपरेशन का उपयोग केवल उन रो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती है और अन्य रो हाइट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर में फिल्टर। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर, MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प को चुने। यहाँ में विकल्प दिया हुआ है, इसमें कौन गलत है ये चूज करना है। तो देखिए इसका जो है पहला वाला देख लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में हम F12 का उपयोग करके फाइल को सेव करते हैं, ये बिल्कुल सही है। आगे है MS एक्सेल 2010 में हम इंसर्ट टैब के टेबल प्रविष्ट कर सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा है MS एक्सेल 2010 में हम किसी सेल में टिप्पणी प्रविष्ट कर सकते हैं, ये भी सही है। आगे है MS एक्सेल 2010 में रिक्त फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। Ctrl+O का उपयोग जो है हम ओपन का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, जो कि पहले से मौजूदा फाइल हो उन्हीं को खोलने के लिए, ना कि रिक्त फाइल को खोलने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, Ctrl+O से जो है रिक्त फाइल को खोलने के लिए उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डॉट डॉट टैब में सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी और पेस्ट करना, जैसे कि कॉपी और पेस्ट करना, सॉर्ट करना, फिल्टर करना, फॉर्मेट करना, ये सभी जो है आपका होम में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को डॉट डॉट द्वारा ठीक किया जाता है। तो ये जो ठीक किया जाता है टेक्स्ट रेफिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में डॉट डॉट टैब में से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट करना, सॉर्ट करना, पाइवोट टेबल, हाइपरलिंक, हेडर एंड फुटर। तो ये सभी जो है आपका इंसर्ट मेन्यू में होगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS एक्सेल 2010 डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। तो इफेक्ट जो है ये आपका सुपर इटैलिक, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट इफेक्ट MS एक्सेल 2010 में नहीं है। अच्छा, तो इसका हो जाएगा सुपर इटैलिक, ये जो है नहीं है। बाकी बात बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में टैब में फंक्शंस इंसर्ट करने तथा परिभाषित करने और गणना संबंधी विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होती है। तो इसके लिए जो है टूल होती है, आगे देखते हैं ऑप्शन, फॉर्मूला टूल होती है। सभी गणना को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है, फॉर्मूला टूल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट का उपयोग डेटा के किसी भी सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है किया जाता है चार्ट्स के लिए, सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुने। इसमें जो है गलत विकल्प को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर में गलत है। डी नंबर का कह रहा है, MS एक्सेल 2010 में हम F2 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फाइल को सेव करने के लिए हम बताए थे F12 का प्रयोग करते हैं। और F2 से ये बात कर ले तो F2 से जो है किसी भी सेल में लिखे गए टेक्स्ट को एडिट करने के लिए प्रयोग करते हैं F2 का। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए ओपन का उपयोग करते हैं, इससे पहले भी हमने बताया है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है, MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में हेडर और फुटर विकल्प डॉट डॉट टैब में मौजूद होते हैं। तो हेडर और फुटर जो होते हैं इंसर्ट टैब में होते हैं, बी नंबर बिल्कुल सही है। 22 नंबर में है, MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है। न्यूनतम बोले तो हो जाएगा इसका 10 और मैक्सिमम बोले तो हो जाएगा 400। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 22 का डी। चलिए आगे देखते हैं 23 का, MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। तो पहले से कोई फाइल अगर सेव है उसको फिर से नाम बदल कर सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे,
सेव एज का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में मौजूद 2 डॉट टैब आपको वर्तनी की जांच करने, परिवर्तनों को ट्रैक करने, कमेंट और नोट्स लिखने, वर्कशीटों और वर्कबुकों को सुरक्षित करने की अनुमति देता है। तो ये जो अनुमति देता है ग्रामर चेकिंग देता है, जो कि रिव्यू में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा 24 का। अगर बात कर ले हम कि ग्रामर और स्पेलिंग चेकिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसके लिए जो है F7 होता है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में डॉट डॉट टैब वर्कशीट व्यू फ्रीजिंग पेन देखने और नई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए बीच स्वीप करने के लिए कमांड का प्रदान करता है। तो ये जो प्रदान करता है व्यू मेन्यू प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को किया है। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका कि मैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन लाऊंगा और सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और टाइपिंग अच्छे से कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।